क्या सचिन पायलट फिर से राजस्थान कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? सचिन पायलट के नाम ही सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड दर्ज है। 1 अक्टूबर को राजस्थान के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन था और जन्मदिन के मौके पर डोटासरा ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन दिखाया। लेकिन डोटासरा के कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है और अब इस तरह की सुगबुगाहट है कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की निगाहें 2028 के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है और कांग्रेस पार्टी इस बात को भलीभांति जानती है कि इस नौजवान ने 2013 के अंदर जो कांग्रेस की बुरी करारी हार हुई थी, कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। सचिन पायलट को 2014 के अंदर राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर राजस्थान भेजा था और इस नौजवान ने 5 वर्ष तक धरातल पर संघर्ष करके कांग्रेस को 2018 में बहुमत तक पहुंचाया। तो अब क्या ये कमान फिर से सचिन पायलट को मिलने वाली है? क्योंकि राजस्थान की ज्यादातर जनता और जो कांग्रेस के नेता हैं वो तो यही चाहते हैं कि राजस्थान कांग्रेस की बागडोर सचिन पायलट को सौंपनी चाहिए। बातचीत विस्तार से करेंगे, लेकिन उसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जुबान कुछ ज्यादा ही फिसलती। कोटा के अंदर सबसे बड़ा जो रावण 221 फीट का बनाया गया था, वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये तक बोल गए कि हमें बुराई के साथ और अहंकारों के साथ खड़े रहे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, सुनिए। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम सबको मिलकर के इस बुराई के साथ खड़ा होना है और अहंकारियों के साथ खड़ा होना है। जो वायरल वीडियो है आपने सुना, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन नरेश मीणा लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं और अपनी पकड़ को मजबूत करते जा रहे हैं और वो भी ये चाहते हैं कि राजस्थान कांग्रेस की बागडोर सचिन पायलट को सौंप देनी चाहिए। हो सकता है कि आने वाले समय में नरेश मीणा भी फिर से कांग्रेस पार्टी का दामन थाम ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र माथुर। सबसे पहले सचिन पायलट को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सचिन पायलट ही वो शख्सियत हैं जिनके नाम राजस्थान कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड दर्ज। पहले ये रिकॉर्ड परशुराम मदेरणा के नाम दर्ज था, जो सबसे लंबे समय यानी 5.5 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। लेकिन पार्टी ने 2014 के अंदर, जब 2013 में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई राजस्थान के अंदर और कांग्रेस ने यह चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा था, महज 21 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई थी और इस नौजवान को राजस्थान में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने भेजा। सचिन पायलट ने दिन रात धरातल पर कड़ा संघर्ष किया और उसका नतीजा 2018 के अंदर देखने को मिला और कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। उसके बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं शुरू होने लगी। दोनों के समर्थक चाहते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, गहलोत के समर्थक चाहते थे कि गहलोत को ये कमान सौंपनी चाहिए और इसी को लेकर दोनों नेताओं के दिल्ली जयपुर के कई दौरे लगे और बाद में यह निर्णय लिया गया कि ये गद्दी अब अशोक गहलोत को सौंपी जाए। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया गया, लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद सचिन पायलट को दिया गया और नाराज सचिन पायलट कुछ विधायकों को लेकर जब मानेसर गए तो उस वक्त पार्टी ने उनका उप मुख्यमंत्री का और अध्यक्ष का पद छीन लिया और नया प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बना दिया। लेकिन डोटासरा के कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है और पार्टी को सचिन पायलट का कार्यकाल याद है। जब सचिन पायलट को यहां भेजा गया था तो उपचुनाव के अंदर धौलपुर और कोटा को छोड़कर बाकी कांग्रेस पार्टी ने सारे उपचुनाव जीते थे और उसके बाद 2018 में भी कांग्रेस पार्टी ने सत्ता हासिल की थी। अब कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती है और अंदर खाने भी राजस्थान के नेता और राजस्थान की जनता ये चाहती है कि ये बागडोर अब सचिन पायलट को सौंप देनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि बिहार चुनाव से पहले या बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी इस फैसले को कब लेती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की निगाहें 2028 के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है और कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा परिवर्तन राजस्थान के संगठन में कर सकती है और अगर प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा तो सबसे पहला नाम सचिन पायलट का। नरेश मीणा ने भी कहा कि अगर सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी को एक नई ऊर्जा मिलेगी। लेकिन उसके अलावा अब चर्चा करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जुबान अक्सर फिसलती रहती है। कभी वो प्रधानमंत्री मोदी को श्रद्धांजलि देते हैं तो कभी वो इस तरह का बयान देते हैं जो सुर्खियों में रहता है। हाल ही में रावण दहन था, कोटा के अंदर सबसे
बड़ा रावण बनाया गया था 221 फीट का, जिसका खर्च 44 लाख रुपए का आया था। अब से पहले ये रिकॉर्ड दिल्ली के नाम दर्ज था। दिल्ली में 210 फीट का रावण बनाया गया था, जिसका नाम एशिया और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज था। 2019 के अंदर चंडीगढ़ ने 221 फीट का रावण बनाया, लेकिन उस रावण को सुरक्षित खड़ा भी नहीं किया जा सका था और यह रिकॉर्ड चंडीगढ़ के नाम दर्ज होते होते रुक गया। लेकिन 4 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद कारीगरों ने 221 फीट का रावण बनाकर तैयार किया और ये 132वें राष्ट्रीय जो दशहरा दिवस था उसमें कोटा के मैदान में इस रावण को 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मशीनों के द्वारा खड़ा किया गया। लेकिन ये रावण भी अधजला रह गया, पूरी तरह जल नहीं पाया क्योंकि उस दिन बारिश बहुत तेज थी। और इसी को लेकर कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने कई सवाल भारतीय जनता पार्टी और कोटा नगर निगम पर भी खड़े किए। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोटा में थे और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने इस तरह की बात कह दी, जिसके बाद विपक्ष भी चुटकी लेने लगे। पहले आप सुनिए सीएम ने क्या कुछ कहा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम सबको मिलकर के इस बुराई के साथ खड़ा होना है, उन अहंकारियों के साथ खड़ा होना है। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि सीएम साहब ये कह रहे हैं कि हमें बुराई के साथ और जो लोग जिस तरीके से अहंकारी रहते हैं उनके साथ हमें साफ तौर पर खड़ा रहना चाहिए। अब देखिए, ऐसा कहना तो नहीं चाहते थे सीएम साहब, लेकिन जुबान फिसल गई। अब जुबान फिसल भी जाती है, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है और हर कोई कह रहा है कि ये मुख्यमंत्री जी क्या बोल गए। क्या मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि लोग बुराई के साथ खड़े रहें, लोग अहंकारियों के साथ खड़े रहें? खैर, इसके अलावा नरेश मीणा को लेकर चर्चा करें। नरेश मीणा जो कुछ समय से बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं और जिस तरीके से अब एक के बाद एक लगातार नए मुद्दे नरेश मीणा उठाने लगे हैं, चाहे वो झालावाड़ स्कूल हादसे का मुद्दा हो या डूंगरी बांध का मुद्दा हो, उसके बाद रामगढ़ में जिस तरीके से एक युवक की कह सकते हैं कि सरकारी भ्रष्ट सिस्टम की वजह से हत्या हुई है, उस मामले में नरेश मीणा ने उस परिवार को न्याय दिलाया। नरेश मीणा लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पक रहे हैं। 8 महीने एक बार और उसके बाद 40 दिन जेल काटने के बाद नरेश मीणा को काफी कुछ जेल के माध्यम से भी सीखने को मिला है। अब नरेश मीणा ने भी ये कह दिया है कि सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस की बागडोर सौंप देनी चाहिए, इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। कहने को तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी भी कह चुके हैं कि अगर मुझे किसी में राजस्थान कांग्रेस का भविष्य नजर आता है तो वो सचिन पायलट। लेकिन सवाल ये कि नरेश मीणा जिस तरीके से लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं और वो ये बात भी कह चुके हैं कि अंता के विधानसभा उपचुनाव में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर किया था, लेकिन मैंने उनका ऑफर ठुकरा दिया और इसी वजह से अंता में उपचुनाव में देरी की जा रही। तो क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी ने नरेश मीणा को टिकट के लिए ऑफर किया था? पता नहीं, लेकिन नरेश मीणा इस तरह की बात कह रहे हैं और नरेश मीणा ये कहते हैं कि मेरा दिल जो है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए धड़कता है, मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामूंगा। तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये बागडोर सचिन पायलट को सौंपी गई तो जल्द ही नरेश मीणा की भी कांग्रेस में वापसी हो सकती है। महेंद्र मासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।